हे एवरीवन। आज बताने वाले हैं कि सऊदी अरबिया में एक नया कानून बनाया गया है लेबर लॉ के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से। आर्टिकल 40। आखिर ये आर्टिकल जो 40 है लेबर लॉ का, ये कानून में नया कानून बनाया गया आर्टिकल 40। आखिर इसमें क्या है इसका एक एक स्टेप आप लोग को बताने वाले हैं वीडियो में कि आर्टिकल 40 परफेक्ट लेबर लोगों के लिए कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है। आप लोग को वीडियो में बना हर चीज एक एक चीज बताने वाले हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज्यादा ज्यादा भाई लोग के पास शेयर करें ताकि और भी भाई लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। आर्टिकल 40 का क्या, लेबर लॉ की तरफ से क्या आर्टिकल 40 का कानून बनाया गया है। तो फाइनली हम आप लोग को लेकर चलते हैं वीडियो की तरफ। आर्टिकल 40 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से ये बताया गया है कि बहुत सारे जो परदेशी भाई हैं जैसे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया से आने वाले के साथ में क्या हो रहा था। जैसे मान लीजिए कि जो लोग भी काम कर रहे थे यहाँ आके काम कर रहे हैं, उनके साथ अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा। पहले का क्या था, आरटीए पहले के हिसाब में क्या था कि बहुत सारे भाई हैं जो इधर आके एक साल 2 साल 3 साल काम करने के बाद भी छुट्टी जा रहे थे। बहुत ऐसा कपील है, बहुत ऐसा कंपनी है जो उन लोग को जाने के लिए, छुट्टी जाने के लिए भी टिकट नहीं दे रही है। बोल रही है अपना टिकट लेके आओ, छुट्टी लगा दे रहे हैं, आप लोग चले जाइएगा। जैसे एग्जिट जाना है, एग्जिट जाने के एग्जिट भी लगा दे रहा है, फिर बोल रहे हैं टिकट आप अपना लेके आइए, टिकट लेके आइएगा तो आप लोग को जा सकते हैं अपना देश। तो यही सब देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने ये आर्टिकल 40 का नया कानून बनाया है। इसमें लेबर लोग के लिए कितना फायदेमंद है चलिए बताते हैं आप लोग को। देखिए इसमें ये है, कानून में ये बताया गया है जो लोग भी सऊदी अरबिया में काम कर रहे हैं, काम करने के दौरान में जो री एंट्री वीजा पे अपना देश वापस जाना चाहते हैं और फिर आना चाहते हैं, तो पहले क्या था कि एक तरफ का टिकट देता था लोग कपील लोग और एक तरफ का नहीं देता था लोग। ये कानून में ये बदलाव किया गया है कि दोनों साइड का टिकट मिलेगा आपको और हर चीज आप कंपनी देगी। जैसे बहुत सारे ऐसा कपील है, बहुत सारे ऐसा कंपनी है जो आपको, जैसे आप इंडिया से डायरेक्ट आ रहे हैं तो आपको वीजा के नाम पे बोल के आपसे पैसा लेती है कि नहीं आपका वीजा का पैसा इतना लग रहा है, आपको ये पेमेंट फी पे करना पड़ेगा। तो बता दें आप लोग को कि कोई सा भी फीस हो, जैसे कामा फीस हो गया, री एंट्री का फीस हो गया, और एग्जिट लगाने के टाइम तो फीस लगता नहीं है, फिर इमीडिएट लगता है। और री एंट्री जब लगाते हैं हम लोग 2 महीना 3 महीना 4 महीना का, तो उसके लिए फीस जमा करना पड़ता है साथ में, उसके बाद जाके री एंट्री को। तो पहले का क्या था कि बहुत सारे कपील हैं, बहुत सारे कंपनी वाले हैं जो वर्कर से ले रहे थे। अभी क्या है, जितना भी चीज का फीस है, हर चीज का फीस अभी कंपनी और कपील को पे करना पड़ेगा। वर्कर को 1 रुपया नहीं पे करना है एक्स्ट्रा एडिशनल करके। जो आपका सैलरी है, आपका सैलरी से 1 रियाल कटिंग नहीं होगा। ये आर्टिकल 40 का कानून में एकदम फाइनली एकदम हु बहू बता दिया गया है कि इसमें वर्कर को 1 रुपया नहीं देना। जैसे मान लीजिए, जैसे आपने यहाँ पे साल भर आके काम किया, 1 साल काम करने के बाद आप बोल रहे हैं नहीं हमको कंपनी पसंद नहीं है, हम अपने घर चले जाएंगे एग्जिट जाने में। 1 साल हो गया, मैं 1 साल बाद एग्जिट जाएगा। तो आप लोग को 1 साल अगर हो जा रहा है, 1 साल के बाद अगर आप अपना एग्जिट जा रहे हैं, तो कपील को या कंपनी को आपको टिकट देना पड़ेगा जाने के लिए। पहले क्या था कि पहले बोला था लोग कि नहीं हम 2 साल का एग्रीमेंट है, 2 साल एग्रीमेंट करेगा उसके बाद ही हम टिकट देंगे। अभी क्या है कि आपका 1 साल भी अगर हो रहा है, जैसे आपको कंपनी ऐसा नहीं लग रहा है 1 साल काम किए फिर जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं, आपको टिकट कंपनी प्रोवाइड करेगा। और आपका जो पैसा है 1 1 रियाल सब जोड़ के देना पड़ेगा। आर्टिकल 40 के कानून में ये बताया गया है फाइनली। और बता दे कि सपोर्ट डेट ऐसा किसी के साथ हो ना, मगर फिर भी बता दे, अगर मान लीजिए किसी के कोई एक्सीडेंट के कारण किसी का क्या बोलते हैं मौत हो जा रहा है, कोई मर जा रहा है, तो उसके लेके भी बहुत सारे कपील थे या बहुत सारे कंपनी वाले थी जो बोलती थी कि बॉडी भेजने के लिए पैसा चाहिए। बहुत सारे कंपनी में जो है चंदा किया जाता था बॉडी भेजने के लिए। तो अभी इसके लेके भी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से फाइनली क्लियर कर दिया गया है कि जहां पे आपका एग्रीमेंट बना, जैसे मान लिया आप दिल्ली से आ रहा था, दिल्ली एग्रीमेंट बना, या मुंबई से आ रहा है तो मुंबई से एग्रीमेंट बनेगा, तो वहां तक भेजने का खर्चा कंपनी और कपील का है। आप जिस एरिया से भी आ रहे हैं, जहां से भी आपका एग्रीमेंट बन रहा है, वहां तक का खर्चा बॉडी, जैसे मान लीजिए कोई किसी के साथ ऐसा हो ना, मगर सडनली एक्सीडेंट हो जाता है साइड पे काम करते समय, तो उन लोग को जहां तक एग्रीमेंट हुआ है वहां तक बॉडी पहुंचाने का जिम्मेदारी कंपनी और कपील का है।
और आप लोगों को फाइनली पूरा ओपनली बता दें, 1 रुपया भी हलाल नहीं देना है कोई भी चीज के लेके, मतलब ये डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं एडिशनली में, ये चीज का ये पे मतलब पे करना डॉक्यूमेंट्स का, आपको 1 रियाल बिल्कुल नहीं पे करना। आर्टिकल 40 के तहत आप लोग को बिल्कुल 1 रियाल नहीं देना है किसी को। अगर कोई वकील ऐसे आप बात करता है, बोलता है आपको घुमा के, तो आप लोग डायरेक्ट सुरता में जा सकते हैं, सुरता में जाके इसका कंप्लेन कर सकते हैं इस पे। मतलब हाल ही में ये आर्टिकल 40 का नया कानून बनाया गया है। और भी आप लोग को अगर कुछ डाउट हो, कोई चीज पूछना है आप लोग को आर्टिकल 40 के तहत, तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम आप लोग को कमेंट का सजेशन दूंगा।